हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 3 आपकी रीडर बुक का, पड़ोसी की मदद। ये कहानी दो पक्षियों की है। आइए अब हम देखते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। एक दिन मैडम रिनी कक्षा में आई और बोली, बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो स्कूल में एक कक्षा होती है जिसमें उनकी मैडम होती हैं जिनका नाम होता है मैडम रिनी। वो कक्षा में आती हैं, क्लास में आती हैं और कहती हैं कि बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। अब वो कहानी सुनाने जा रही हैं। चिया एक नीम के पेड़ पर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तो चिया एक पक्षी है जो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन बहुत ज़ोर की हवा चली। एक दिन की बात है कि जो हवा थी वो बहुत ज़ोर से चल रही थी। सभी पेड़ कांपने लगे। तो जो पेड़ थे उस हवा की वजह से बहुत ज़्यादा कांपने लगे। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है कैसे कांप रहा है। जैसे सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो आप भी कांपते हो, तो उसी प्रकार यह पेड़ थे वो भी बहुत ज़ोर से कांपने लगे हवा की वजह से। चिया की पड़ोसन मैना चिया के पास आई। चिया की पड़ोसन जो उसके पास वाले घोंसले में रहती थी, मैना, चिया के पास आई। उसने कहा, ओ चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, कृपया मेरी मदद करो। तो जो मैना थी जब वो चिया के पास आई उसने उसे कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि उसका जो घोंसला था वो गिर गया था। क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हवा की वजह से जो पेड़ थे वो भी बहुत कांप रहे थे, और उसी वजह से जो मैना थी उसका जो घोंसला था वो गिर गया था और वो चिया के पास मदद के लिए आई। चिया ने देखा कि मैना के बच्चे एक पेड़ की कांपती हुई टहनी पर बैठे थे। जैसे अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 जो पक्षी हैं वो बैठे हैं एक टहनी पे। टहनी इस चीज़ को कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में ब्रांच भी कहते हैं। चिया ने बच्चों को घोंसलों के अंदर बुला लिया। तो जो चिया थी उसने जो मैना के बच्चे थे उनको घोंसलों के अंदर बुला लिया। चिया ने बच्चों को घोंसलों के अंदर बुला लिया। वहाँ बहुत कम जगह थी, इसीलिए मैना और चिया रात भर पेड़ की टहनी पर बैठी रही। तो जो चिया थी उसका जो घोंसला था वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उसमें बहुत कम जगह थी। तो उस चिया के बच्चों के साथ मैना के बच्चे उस घोंसले में बैठ गए, लेकिन चिया और मैना के लिए वहाँ जगह नहीं थी। तो चिया और मैना ने रात भर उस टहनी पे बैठ के सारी रात बिता दी। सुबह के समय हवा शांत हुई। चिया उड़कर गई और चारों बच्चों के लिए आम ले आई। उसने बच्चों को आम खिलाया। तो जो चिया थी, जब सुबह हुई, थोड़ी हवा शांत हुई, मौसम ठीक हुआ, चिया उड़कर चली गई और चारों बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेके आई? वो आम लेके आई। मैना ने पूरे दिन घोंसला बनाने का काम किया। तो जब चिया बच्चों को संभाल रही थी तो मैना ने पूरे दिन के लिए जो घोंसला था वो बनाया। उसके बच्चे चिया के घोंसले में सुरक्षित थे, क्योंकि मैना के जो बच्चे थे वो चिया के घोंसले में थे, तो वहाँ वो बहुत ही सुरक्षित थे। अब उन्हें वहाँ पे कोई भी
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैडम रिनी ने कहानी सुनाकर पूछा, बताओ बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा। तो जो मैडम रिनी की कहानी जब पूरी हुई कि जो मैना थी उसका घोंसला टूट गया था और चिया ने उसकी मदद की, तो यह कहानी जब पूरी हुई तो मैडम रिनी ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा। सभी बच्चे एक साथ ज़ोर से बोले, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। तो सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोले कि हमें जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनकी जो मदद है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हम कभी भी चाहकर उनकी मदद ले सकते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। तो ना सिर्फ पड़ोसियों को देखते हुए, कोई भी आपको मुसीबत में लगे तो आपको ज़रूर मुसीबत वाले की मदद करनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी की तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो एक पड़ोसी ही हमारे पास होते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सो पड़ोसियों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो रीड द फुल चैप्टर, पूरे चैप्टर को दोबारा रीड कीजिए और एक बार और समझिए कि यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है। थैंक यू।